हेलो, वेलकम टू एसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर का ही टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ लेंथ्स। ठीक है। अब रेंज ऑफ लेंथ से भी बहुत से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका रेंज ऑफ लेंथ से आपका क्वेश्चन एक क्या बोला जाए, आपका एक फर्मी क्या है, एक हेक्टा क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछ देता है। एक अट्टू क्या होता है या वन एंगस्ट्रॉम कितना मीटर वगैरह पे होता है। तो यही हमारा क्या है, रेंज ऑफ लेंथ किसी किसी ऑब्जेक्ट का आपको को आप लोगों को बताता है। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए मैंने इसको समझने के लिए क्या है, मीटर को क्या है हमारा रेफरेंस में लिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम मीटर से ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको ये एरो दिखा रहा है, तो जैसे मीटर से हम बढ़े तो जैसे 10⁻1 है तो 1 डेका हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, 10⁻1 मीटर। वैसे ही हेक्टा में जाएंगे तो 10⁻2 मीटर, किलो में जा रहे हैं 10 का क्यूब। ठीक है। 1 किलो जो अगर हम ले लेते हैं वो क्या है 1000 लेते हैं, तो उसी को मैंने 10⁻3 लिख लिया है। मेगा में पहुंचेंगे तो 10⁻6, जीगा में पहुंचेंगे तो 1 जीगा इज इक्वल 10⁻9 मीटर, टेरा में पहुंचेंगे तो 10⁻12 मीटर, पेटा में पहुंचे तो 10⁻15 मीटर, एक्सो में पहुंचे तो 10⁻18 मीटर। ठीक है। अब बोलने का मतलब ये है, देखिए मीटर से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो उसमें क्या है, मेरे सारे पॉजिटिव पावर्स वाले मैंने उसमें रखा हुआ है। तो पॉजिटिव पावर्स वाले क्या है, तो इससे क्या है आपको समझने में और आप लोगों को क्या है देखने में और याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कि जैसे कि हम लोग बीटा से ऊपर बढ़ रहे हैं तो ऊपर में क्या है 10⁻1 2 3, उसके बाद तीन तीन ऐड करते जाना है, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। तो उसी के नाम भी देख लीजिए क्या क्या होता है। जैसे कि डेका का हम 10⁻1 में लेंगे, हेक्टर 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, जीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सो 10⁻18। ये जो मैं इस तरीके का ये जो स्लाइड मैंने बनाया है, ये क्या है, सिर्फ आपको याद करने और आपको इजीली समझने के लिए है कि आपके रेंज ऑफ लेंस इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है। अगर मीटर में हम ऊपर जा रहे हैं तो सारे पॉजिटिव पावर्स वाले हम लेंगे रेंज ऑफ लेंस में। वैसे ही अगर हम जैसे नीचे जा रहे हैं तो हम लोग जो मीटर से छोटे होंगे, ठीक है, जैसे कि डीसी, तो एक डेसी हमारा 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और एक सेंटी 10⁻⁻2, वैसे ही मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फर्मी 10⁻⁻15, वैसे ही एट्टो 10⁻⁻18। अब बोलने का मतलब ये है, ये जो आपका एरो डाउन साइड शो कर रहा है यानी आप उतने ही छोटे क्या है उसके तरफ मेजरमेंट्स की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है। तो मीटर से उसको हमने क्या है, मेनली हम लोगों ने एक रेफरेंस लिया हुआ है और उसी से क्या है हम लोगों को हमारा रेंज ऑफ लेंथ वगैरह पता चल रहा है। ठीक है। लेंथ का हमने ऐसा यूनिट मीटर लिया हुआ है। ठीक है। वैसे ही हम क्या है नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसी उसी हिसाब से हमारा पावर भी चेंज होते जा रहा है। ठीक है। जैसे एक डेसी का 10⁻⁻1, एक सेंटी का 10⁻⁻2, एक मिली का हमारा 10⁻³ मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे मेजरमेंट को देखने का तरीका है। मतलब आप याद कर लो या समझ लो कि मीटर से हम नीचे तरफ जा रहे हैं तो वहाँ हम लोग क्या है अपने पावर्स के साथ चेंज करेंगे, और जैसे ही अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव पावर्स के साथ चलेंगे। ठीक है। तो अगर ये थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर और समझ में आ गया हो तब तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फर्मी, अट्टो, ठीक है, माइक्रो, ये सबसे क्या है क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने आपको बताया नीचे की तरह आ रहे हैं तो वो हमारा फर्मी में आ जा रहा है। अच्छा, मेनली आप लोग क्या है ना इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोगों को नीचे ऊपर का क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने ये आप लोगों को दिया है। ठीक है। एक्सो, पेटा, टेरा, यानी हम ऊपर तरफ जा रहे हैं, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा और एक्सो। वैसे ही नीचे आ रहे हैं तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एट्टो। ठीक है। तो 1 फर्मी हमारा क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम को शो करने का तरीका है। तो क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU से इसको शो कर रहे हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या डायरेक्टली कभी कभार MCQs वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है। ये यूनिट, अब ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये LY लाइट ईयर, ये पार्सेक क्या होगा ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है। और क्या है उसके बाद आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 टू 10⁻11 मीटर।
1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है, ठीक है। और बताता हूँ, ये लेंथ है, मतलब 1 लाइट ईयर का हमारा लेंथ है कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? जो एवरेज डिस्टेंस है सन से, सन का अर्थ से, वही हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, हम उसी में उसको मेजर करते हैं, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। लाइट ईयर क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर, यही हमारा क्या होता है, लाइट ईयर होता है। उसी का ही ये क्या है, आपका लेंथ है। मतलब कोई भी लाइट जो ट्रेवल कर रही है किस वेलोसिटी से, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, वही आपका 1 ईयर में कर रही है, वही आपका लाइट ईयर होता है। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक आपका है डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, यही आपका क्या होता है, पार्सेक। यानी डिस्टेंस क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ है, ऑर्बिट का सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड पे, ठीक है। यही आपका क्या होता है, पार्सेक होता है। खगोलीय इकाई बोलते हैं उसी को हिंदी में। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से तय करता है एक साल में, ठीक है। पार्सेक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाती है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पार्सेक बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मैं कुछ रेंजेस लेके आऊंगा, उसके टेबल वगैरह लेके आऊंगा, उस पर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।